मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल की जो खासियत है, जिसकी वजह से ये पूरे देश में जाना जाता है और जो डॉक्टर विद्येश्वरी पाठक हैं उनको अवार्ड जो मिला है इस बात को लेकर। हम बता दें अभी हम म्यूज़ियम में हैं, अभी आपको ट्रेनिंग सेंटर का दिखाते हैं, अभी म्यूज़ियम में है। स्टेप बाय स्टेप किस तरह ये आइडियाज़ को डेवलप किया गया है। खासकर हमारे साथ आशु जी हैं जो म्यूज़ियम से संबंधित जानकारी भी रखते हैं और इसी में एक्सपर्ट हैं। ये जो आप स्टेप बाय स्टेप आपने बताया, तो ये आइडियाज़ कैसे डेवलप हुआ, किस तरह क्या सोच से इस संस्था को किया गया? डॉक्टर विद्येश्वरी पाठक जो है वो साफ़ सफाई को लेके और टॉयलेट्स को लेके बहुत ज़्यादा सजग है। तो उन्होंने सोचा जब मैं टॉयलेट को लेके इतना काम कर रहा हूँ तो टॉयलेट की हिस्ट्री का ही पता लगाया जाए वो क्या है। तो इस बेसिस पर उन्होंने टॉयलेट म्यूज़ियम बनाया जिसमें उन्होंने हिस्ट्री के टॉयलेट्स कैसे यूज़ हो रहे थे, उसके बाद कैसे कैसे उनको बढ़ावा मिला है, कैसे कैसे उनकी चीज़ें बढ़नी शुरू हुई हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें इकट्ठी की और हम लोगों ने मिलकर एक टॉयलेट म्यूज़ियम बनाया। तो अभी फ्यूचर में क्या टॉयलेट यूज़ होने वाले हैं या अभी अपकमिंग जो मॉडल्स हैं, जो भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, वो सब यहाँ पर लगता था कि जो आइडिया जो डेवलप हुआ जिस समय से लोग पहले कितने ख्याल आते थे, जो कभी सड़क की जो गांव में भी देखिए सड़कें तो उन लोगों के आइडियाज़ डेवलप हुआ था। इस पर इसका कितना असर पड़ा है हमारी सोसाइटी पर और इस कंसेप्ट से? नहीं, अगर मैं आपको शुरू से बताती हूँ, जब भी जैसे ही हमारी भारत की सभ्यता चली जाती है, जिसे हम मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं, आज से करीबन 5-5.5 साल पहले से वो सभ्यता है। तो अगर आप उसको देखते हैं, उस समय लोग टॉयलेट्स का यूज़ करते थे, उनके घरों में टॉयलेट्स होते थे। तो जो ये बाहर मर जाने की प्रथा है उस टाइम नहीं होती थी, लोग टॉयलेट्स यूज़ करते थे। उसके बाद पानी का जैसे यूज़ होता था और उसके बाद जो उनकी पाइपलाइन थी वो प्रॉपर तरीके से बनी हुई थी, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन हाँ, उसकी डिमोलिश होने के बाद जब वो सभ्यता खत्म हुई उसके बाद वो चीज़ें धीरे धीरे यूज़ होनी शुरू, लोगों ने बाहर जाना शुरू किया और जिसकी वजह से बहुत सारी गंदगियाँ हुई, बहुत सारी बीमारियाँ पड़नी शुरू हुई। और लोग महिलाएं क्या करती थी, महिलाएं अपने सर पर रुमाल उठाकर चलती थी, तो उससे उनको कितनी बीमारियाँ होती थी और उन्हें नीच जाति के लोगों में गिना जाता था। तो उस चीज़ से बढ़ावा देने के लिए विद्येश्वरी पाठक ने विद्येश्वरी पाठक सर का बहुत बड़ा योगदान करा है। उन्होंने लोगों को बोला कि नहीं, इस काम को ख़त्म करो और अपने लिए कुछ करना शुरू करो। तो लोगों को साड़ी बनाना, साड़ी पे कढ़ाई करना, पापड़ बनाना, अचार डालना, उनके लिए अलग अलग बेंचें बनाना, उनके लिए बहुत काम किया है। तो ये जो कंसेप्ट अभी अगर म्यूजियम विभाग की बात करें, अगर उस समय जो हमारी सत्ता जो विकसित हो गई थी, इतना जान लेते थे वो जो बन उठाया था, उसके बाद जो कंसेप्ट उसको किससे इस्टेब्लिश किया गया उसको, क्योंकि ये अभी सब जगह वही शौचालय के रूप में जो विकसित है सुलभ एक ही है, उस कंसेप्ट को किस डेवलप किया मीडियम में जो उसके बाद जो सभ्यता हमारी आई उसके बाद इसको किस तरह से कर सकते सर? एक्चुअली इसके लिए क्या था, मेन चीज़ क्या है, गाँव में लोगों के पास प्रॉपर सुविधा उपलब्ध नहीं होती है टॉयलेट्स की और किसी को बहुत महंगा पड़ जाती है वो चीज़ें। तो उसके लिए सर ने टॉयलेट्स बनाए हैं, जिसे हम 2 फीट 4 फ्लश टॉयलेट के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो भी आपका लोकली अवेलेबल मटीरियल है, जो भी आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करके उन्होंने टॉयलेट्स बनाए हैं, जिससे कि आप बाद में उसको खाद की तरह यूज़ कर सकते हो, जो आपकी खेती में हेल्प करेगा और उससे पहले आप अपने घर में साफ़ तरीके से टॉयलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। खासकर जैसे आशु ने दिखाया था कि पिकनिक स्पॉट अगर जाते हैं तो उसके लिए भी अलग से एक आइडिया डेवलप किया गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जो आप जहाज़ में जो समुद्र में जो जाते हैं ये क्या आइडियाज़ थे, ये उसको कैसे कर सकते हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया कि एक थ्रोन टाइप ऑफ टॉयलेट यहाँ पे है, जिसे कि लुई 14 यूज़ करते थे, फ्रांस के जो राजा थे लुई 14 यूज़ करते थे और वो बहुत ही मेहनती राजा थे और करीबन 2 से 3 घंटे वॉशरूम में रहते थे क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती थी। तो उन्हें लगा कि उनका बहुत सारा समय बर्बाद होता है वॉशरूम में जाके, तब उन्होंने अपने सिंहासन के नीचे ही अपना कमर बना लिया ताकि वो अपनी प्रजा की बातें सुन रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ वो फ्रेश हो जाए। तो लोगों ने टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को बचाने के लिए भी काम किया कि आसपास साफ़ सफाई भी रहेगी और उनका टाइम भी ख़राब नहीं होगा। अपनी इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक पर जी, जिसे हम इंसुलेटेड के नाम से जानते हैं, ये यूएस का टॉयलेट है, जैसे कि सबमरीन्स में और वाटर शिप में यानी कि पनडुब्बी और पानी के जहाज़ों में यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या है कि अगर हम पानी के जहाज़ के अंदर हैं या किसी पनडुब्बी में हो और हम एक्सक्रीटा को बाहर छोड़ देते हैं तो हमारा पूरा वाटर पॉल्यूशन होगा, हमारा जो पानी है वो दूषित हो जाएगा और अगर हम अंदर रखते हैं तो जो अंदर का स्थान है वो पूरा उसमें बदबू हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए इंसुलेटेड है,
जो कि आपके जो एक्सक्रीटा है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और उसको बटन प्रेस करने से पूरे को जला के सिर्फ एक चम्मच राख में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आप आसानी से उसको स्टोर कर सकते हैं। वो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं बचा है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, बहुत थोड़ा सा स्पेस को लेता है स्टोर होने के लिए और बाद में आप उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। जापान का एक आपने बताया था कि वो किस तरह उसमें म्यूजिक सिस्टम भी है। जी 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 जापान में एक फुली ऑटोमेटिक टॉयलेट है जिसके अंदर आपका बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, बटन प्रेस करेंगे तो आपको क्लीन करना, फ्लोर ड्राई करना और साथ में उसमें कैंप के लिए प्लेयर भी है। वैसे जापानीज़ लोगों का कहना है कि जब जैसे वॉशरूम में जाते हैं और जो आवाज़ें आती हैं उसको रोकने के लिए वो उस म्यूज़िक की चीज़ को प्रेफर करते हैं ताकि जो दूसरे वॉशरूम में इंसान है वो इन चीज़ों को अवॉइड कर सके। तो हम बता दें ये म्यूज़ियम है सुलभ इंटरनेशनल का, जो एक आदर्श स्थापित करता और एक उदाहरण है इस देश के लिए, इस समाज के उस वर्ग के लिए जो आज तक टॉयलेट को बाहर अपने घर से बाहर इस्तेमाल करते थे और उसके आइडियाज़ को ही ना विकसित किया गया बल्कि नए डेवलपमेंट करके इस क्षेत्र में और भी विकास और भी कार्य किए गए। डॉक्टर विद्याश्री पाठक जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया और लगभग सभी शहरों में सुलभ इंटरनेशनल की संस्था है और जो सब जानते हैं, उनका एक साइंटिफिक वे से इस क्षेत्र में और भी आगे किस तरह, क्या इसके बाद क्या इसको और किस तरह आगे पता, हमने देखा कि स्टेप बाई स्टेप आगे इसको बना, तो और क्या कंसेप्ट हो सकता है जो आप उसके लिए फास्ट लाइफ है? सर इसके लिए हमारे पास हम लोगों ने एक ही रोका टॉयलेट है, रोका टॉयलेट है। ये भी फिलहाल लेटेस्ट मॉडल में है कि आप पानी को किस तरह से बचा सकते हैं। हम बिल्कुल साफ पानी को फ्लश करने में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके थ्रू क्या होगा, हम वॉश बेसिन में जो भी हम हाथ धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, जिन भी चीज़ों के लिए पर्पज़ के लिए हम वॉश बेसिन का यूज़ करते हैं उसका पानी नीचे फ्लश में इकट्ठा हो जाएगा और ये आपके फ्लश बटन है, यानी कि जो आपका यूज़ पानी है वो फिर से यूज़ होगा। हाँ, तो इससे वाटर भी कंजर्व हो रहा है। ये आपकी फिलहाल सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। तो आपने देखा, खासकर आपके लिए भी एक संदेश है, जहाँ आप रहते हैं अपने आसपास स्वच्छता का जो मिशन है उसको और टॉयलेट का जो डेवलप आइडियाज़ है उसको ज़रूर आप एक्सेप्ट करें। धन्यवाद। तो सुलभ इंटरनेशनल का हम बता रहे हैं और सबसे ज़्यादा फोकस हमें उस पर करना है जो हमारे देश में एक उदाहरण है। और बता दें ये सुलभ शौचालय का जो मॉडल है वो मॉडल नंबर 10 और इसी तरह आप देख सकते हैं कि कितना मॉडल है अलग अलग तरह से, और ये जो तय किए जाते हैं वो इसलिए कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है, फैमिली की कैपेसिटी है, आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसकी कैपेसिटी, उस हिसाब से आप इनमें से तय कर सकते हैं। ये मॉडल अलग अलग मॉडल है जो गांव में से लेकर के शहर तक या पब्लिक प्लेस पर देखने को मिलता है। हमारे साथ सुधीर कुमार मिश्रा जी हैं जो आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्या बताता है, क्या शो करता है? ये शो करता है, ये हमारे संस्थापक महोदय डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी का ये सोच है। उन्होंने 1970 में ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, इसलिए जो गरीब तबके के आदमी थे वो ओपन डेफिकेशन ज़्यादा करते थे। उन्होंने मनीर बस्ती में जा कर के देखा, उनके दिमाग में आया ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा है इसको कैसे समाप्त किया जाए, और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाए और ये टेक्नोलॉजी 1970 से स्टार्ट हुई बिहार से, और उनका यही मकसद था जो ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जाए जो लो कॉस्ट भी हो, जो हर तबके के आदमी इसको आसानी से यूज कर सके, और जहाँ भी ये कंस्ट्रक्शन हो वहाँ जो लोकल मटेरियल्स अवेलेबल होती है उससे कंस्ट्रक्शन हो जाए। तो होगा क्या, तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कम पड़ेगी और जो गरीब तबके के आदमी हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का यूज आसानी से कर सकेंगे। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जो गरीब तबके के आदमी हैं उन्हें ये टेक्नोलॉजी बनाने में दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं किया, और जिसका कारण है जो सभी आदमी इस टेक्नोलॉजी का यूज आसानी से करते हैं। हम बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक मिशन था, स्वच्छता मिशन, और खासकर इस बात को लेकर के कि हर घर में शौचालय, और इसके लिए 12,000 रुपया सरकार ने गांव से लेकर के जो दिया, तो ये कंसेप्ट इसी पर आधारित था। क्या लगता है ये कंसेप्ट जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शौचालय? हाँ, देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो टेक्नोलॉजी बनाया गया था जो वो यही टेक्नोलॉजी। अब जनरली होता क्या है, तो सरकार के तरफ से
जो 12,000 रुपया उपलब्ध कराया जाता है, कोई जरूरी नहीं इसमें ये टॉयलेट है ये बन जाए। कारण होता है जो हमारा जो सिस्टम है उसके तहत हम 12,000 रुपया में टॉयलेट नहीं बनाते। कारण है केवल बना देने से ही नहीं होगा, हम उसका टाइम टेबल भी देखते हैं। जो ये केवल बना देंगे इससे ये साबित हो जाए जो नहीं ये टॉयलेट बन गई है, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है जो हम जो टॉयलेट बनाते हैं उसके साथ कॉन्स्टेंटी हो, जो वो कम से कम ज़्यादा दिनों तक चले। इस दृष्टिकोण से हमारा कॉस्टिंग होती है और हम उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब ये जो सिस्टम है ये 2 पीट सिस्टम है। हम 2 गड्ढा बनाते हैं, अल्टरनेटिव हम यूज करते हैं, ठीक है। और पिट जो बनाते हैं ये अकॉर्डिंग टू यूजर्स बनाते हैं। जितने मान लीजिए एक हाउस होल्ड में अगर 10 मेंबर्स हैं या 5 मेंबर्स हैं उसके हिसाब से हम पिट बना देते हैं। हम ग्राउंड वाटर के लेवल को देखते हैं तो क्लीन कर, और दूसरा क्लीन करने में सुविधा, ये 3 फैक्टर होती है हमारी पिट बनाने में। कारण है जो हम करते क्या है तो एक पिट एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक। छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था। वाहन की व्यवस्था। मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था। गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,